कि भारत इस घटनाक्रम से सीख ले। अशोक भाई, ये जितने लोग भारत में बिना कागज पत्तर आए हैं झोला उठा के, इन सबको अमेरिका की तरह से सुबह से शीघ्र तत्काल डिपोर्ट करे, और जो इनकी पैरवी में आए उनको भी डिपोर्ट तत्काल प्रभाव से बाहर करो। सर्दी गर्मी ना देखो, एक बार पैसा खर्च होगा जहाज का, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। बड़े बड़े जहाज में भैया भरो और साथ में पूरी आलू सब्जी दे पैक करो और उड़ा दो। 20% पलायन बढ़ा है मोदी सरकार, 20% आफ्टर 2020। तो जो सरकार अपने देश के नागरिकों का पलायन नहीं रोक पाई, अमिताभ जी, मुझे नहीं उम्मीद, हमारी पार्टी को नहीं उम्मीद है कि संभल से और कहीं से भी किसी भी समुदाय के लोगों का पलायन रोक पाएगी, क्योंकि सरकार का एजेंडा दूसरा है। सरकार का एजेंडा है कि धर्म विशेष को टारगेट करो। हिंदुस्तान के तमाम वो नेता जो गांव और किसान की बात दिन भर करते हैं, वो भी अपने बच्चे विदेश में पढ़ा रहे हैं ना। मैं वांछित नहीं मानता, लेकिन पढ़ा तो रहे हैं ना। तो क्या मैं कहूं हाय राम मजबूरी में लंदन में पढ़ाना पड़ रहा है, हाय हाय, ऐसा मैं तो नहीं कहूंगा। मौज में पढ़ा रहे हो, जेब में माल है इसलिए पढ़ा रहे हो। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो मिस्टर गौरव शो। दोस्तों, एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का धमाकेदार रिएक्शन वीडियो लेके आ चुका हूं। दोस्तों, आज के डिबेट वीडियो में आप लोग देखेंगे संभल में जिस तरह से जो दंगे हुए थे, पुलिस के ऊपर जो पत्थरबाजी हुई थी, उन लोगों को जो है धरपकड़ जो है उनकी चालू है, लेकिन उनमें से बहुत से लोग जो है अभी तक भागे हुए हैं अपने घरों में ताला लगा के। इसको लेके जो है भारत की विपक्षी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे एमआईएम पार्टी के ओवैसी हो, ये लोग बोल रहे हैं कि जो भाजपा सरकार में जो है योगी सरकार जो है मुसलमानों को डराने का प्रयास कर रही है, उसकी वजह से जो है मुसलमान जो है संभल छोड़ के जो है पलायन कर रहे हैं। मतलब ये लोग इसको जो है पलायन का जो है नाम देते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कश्मीर से जिस तरह से हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को जो है जिस तरह से मार के भगाया गया था, वो उसको ये लोग पलायन नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दंगाई हैं उनके लिए इनके जो है आंसू बहते हुए नजर आ रहे हैं। आज की डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव को इन्हीं बातों पर वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत अच्छे से जो है एक्सपोज में धो दिया है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को चलते हैं। अशोक जी, मसला वही, जो लोग फरारी काट रहे हैं, जिनके संभल की दीवारों पर पोस्टर लग रहे हैं, उनकी पैरवी करने वाले लोग बता रहे कि जी तो इतना जुल्म गारत हो गया, जुल्म सितम इतना हो गया संभल में कि बताइए वो सब ताला लगा के चले गए। फरारी काटने वाला तो ताला लगा के जाएगा, नहीं, घर तो खुला नहीं छोड़ेगा। आपने पलायन का मुद्दा यहाँ पे चर्चा किया। देखिए, हम लोग फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ते थे ग्रेविटेशन, उसमें पलायन वेग लिखा रहता था कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर किसी पिंड का वेग है तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण को छोड़ करके वो बाहर स्पेस में चला जाता है। लेकिन इस सरकार में अमिताभ जी, लगभग मोदी सरकार जब से आई है 26 मई 2014 से लेकर के अब तक 16,64,000 हमारे इंडियंस वो पलायन, न जाने कौन सा पलायन वेग उनको दिया मोदी सरकार ने। अभी 11.2 तो पिंड को मिलता है, इन हमारे 16,64,000 नागरिकों को कौन सा पलायन वेग मोदी सरकार ने दे दिया कि वो देश छोड़ के भाग गए, और उसमें हिंदू ही सबसे ज्यादा है। तो ये सरकार पलायन जब हमारे हिंदुस्तानियों को नहीं रोक पा रही है, एक भारत में 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट चलाए थे, भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये मोदी सरकार जो कि हिडन एजेंडा चला रही है, हिंदुस्तानियों भारत छोड़ो, ये हिडन एजेंडा के तहत हमारे 16,64,000 जो है नागरिक विदेश भाग गए, बेचारे मजबूर होकर के, नहीं रहते तो उनको भी 5 किलो राशन पे डिपेंड होना पड़ता। और दूसरी बात, जो पलायन संभल का है उस बात पर मैं आऊं तो जो सरकार इस देश का पलायन नहीं रोक पाई, 20% पलायन बढ़ा है मोदी सरकार में, 20% आफ्टर 2020। तो जो सरकार अपने देश के नागरिकों का पलायन नहीं रोक पाई, अमिताभ जी, मुझे नहीं उम्मीद, हमारी पार्टी को नहीं उम्मीद है कि संभल से और कहीं से भी किसी भी समुदाय के लोगों का पलायन रोक पाएगी, क्योंकि सरकार का एजेंडा दूसरा है। सरकार का एजेंडा है कि धर्म विशेष को टारगेट करो, जितना उसके प्रति नफरत फैलाओगे समाज में, जितना उसके प्रति घृणा फैलाओगे, उतना हमें बाकी मेजॉरिटी वाले लोगों का सिंपैथी। पलायन किसको कहते पहले ये तो समझना होगा हमको। 10,000 करोड़ का आदमी मलेशिया में सेटल हो गया, वो पलायन नहीं मेरे भाई। एक वैज्ञानिक न्यूयॉर्क में सेटल हो गया। अमेरिका में जितने बड़े डॉक्टर हैं, भैया हंसो नहीं, ये ओवैसी वाला मामला नहीं है, इसमें समझ नहीं पाओगे आप, ठीक। ये एएमआई वाला मसला थोड़ी ना है। अशोक जी, अमेरिका में जितने बड़े डॉक्टर हैं उनमें से 80% भारत के लोग हैं। वो यहां से बोरी पुटरी लेके भागे थे, बोले पलायन कर रहे हैं भाग के। ऐसा आप बता रहे हो जैसे मतलब बोले चलो रे जान बचाओ, अमेरिका चलो, हॉलैंड चलो, पोलैंड चलो। ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है कि लाइन लगी, बोले कहां जा रहे हैं, बोले वियतनाम जा रहे हैं, बोले वहीं रहेंगे, बोले यहां भोगांव नहीं रहेंगे, सफाई में नहीं रहेंगे। ऐसा तो कोई नहीं कह रहा। इसलिए ऐसी पिक्चर ना बनाओ मेरे भाई।
अमेरिका में जो होटल व्यवसाय है उसका 25% कंट्रोल, ओनरशिप गुजरातियों के पास है। वो रोटी खाने गए थे, मतलब भीख मांगने गए क्या? जब बात उस पर गर्व नहीं हो रहा, कह रहे कि बताओ वो तो पलायन करने को मजबूर हैं लोग। मजबूर नहीं है भाई साहब, आदमी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए गया है, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए गया है, अपने व्यापार को वैश्विक करने के लिए गया है। इसमें क्या समस्या है? और एक बात कह दूं, हिंदुस्तान के तमाम वो नेता जो गांव और किसान की बात दिन भर करते हैं, वो भी अपने बच्चे विदेश में पढ़ा रहे हैं ना। मैं अनुचित नहीं मानता, लेकिन पढ़ा तो रहे हैं ना। तो क्या मैं ये कहूं हाय राम मजबूरी में लंदन में पढ़ाना पड़ रहा है, हाय हाय, ऐसा मैं तो नहीं कहूंगा। मौज में पढ़ा रहे हो, जेब में माल है इसलिए पढ़ा रहे हो, खुद भी निजी विमान से जा रहा हुआ, यही ना। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हाय हाय हिंदुस्तान में बीए करने के लिए कोई स्कूल नहीं था, कॉलेज, अरे लंदन ही में जाके पढ़ाना पड़ा, ये मैं तो नहीं कह सकता। जो कहे उनको मैं प्रणाम कर सकता हूं, ऐसा तो नहीं है ना। आप संपन्न हैं, संपर्क है, तो पढ़ा रहे हैं विदेश में। नहीं, सब लोग ऐसे किए हैं। इकरा हसन भी लंदन से पढ़ के आई हैं, आते ही वो अकलियत की हिमायतदार हो गई, लेकिन पढ़ के तो लंदन से आई हैं इकरा। तो अगर मुझसे कोई ये कहेगा अग्निहोत्री जी आप बस, आपको मेरी कसम आप ये बोल दो कि मजबूरी में, मजलूमियत में, गरीबी में इकरा को लंदन जाना पड़ा, तो भाई मैं नहीं बोल सकता ये ना। मुझसे आदमी नाराज हो जाए, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि इकरा को लंदन इसलिए जाना पड़ा कि गरीब थी, मजलूम थी, अकलियत थी, ना जी ना। जो लंदन गया उसके पास मोटा बैग है, अशोकी माल पत्ता बढ़िया है, लंदन घूम रहा है। जब यहां आता है तो यहां कपड़े पहन लेता है क्या, और फिर भाषण देना शुरू कर देता है। लेकिन लंदन तो लंदन है, वॉशिंगटन तो वॉशिंगटन है, इसलिए मैंने कहा बता दूं। देखिए अमिताभ जी, आज जो बहस हो रही है, इस बात पे बहस हो रही है कि असदुद्दीन ओवैसी ने विषय उठाया है कि मुसलमान संभल से पलायन कर रहे हैं। अब बताइए, जो व्यक्ति बयान देता है उसका इतिहास भी देखना चाहिए और उसका चरित्र भी देखना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी का इतिहास क्या है, पूरा भारत वर्ष जानता है। 1947 में असदुद्दीन ओवैसी का परिवार पूरी ताकत से लगा हुआ था कि भारत का विभाजन हो और पाकिस्तान बने, और पूरी ताकत से लगा हुआ था कि आज का जो हैदराबाद है उसका विलय पाकिस्तान में हो जाए। आंदोलन चलाया गया, लेकिन असफल हुआ। उनका जो नेता था, नेता वो पाकिस्तान भाग गया, ये नहीं रह गए। मेरे भाई इतने काबिल लोगों के साथ 1947 से लेकर आज कहां से लाते हो भाई, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के लाए हो, किस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डाटा है मेरे यहाँ पे भाई के सामने मत बिठाओ भाई, हमारी तौहीन मत करो अमिताभ जी, ऐसे लोगों के सामने मत बिठाया। बहस का एक तरीका सीखो, बात कड़वी कहो, तर्क के साथ कहो, बात समझे, लेकिन ये बताना कि दूसरा गलत व्हाट्सएप है, ऐसी बातें शोभा नहीं देती, और मेरे मंच पर नहीं। अभी मान लीजिए आपको ये चिरकुट कहने लगे, तब क्या होगा? आप उन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बताओ, आपको चिरकुट बताने लगे तब क्या करोगे? आप झूठ बात नहीं, चिरकुट बताने लगे तब क्या करोगे? और फिर तीसरा चिरकुट से भी नीचे चले जाए, मेरे मंच पर नहीं चल सकता। अपनी बात कहो, वहां तक रहो, अपनी बात दूसरे को ये ना बताओ कि इनको कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है, ये ना। सरकार के ने लोगों के मन में, खास तौर से एक धर्म विशेष के मन में इतना भय पैदा कर दिया है कि शरीफ आदमी भी सोच रहा है कि हो सकता है कल को हम ही इनके ट्रैप में आ जाए, क्योंकि ये सरकार तो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स में विश्वास करती है। फेयर पॉलिटिक्स इनको नहीं आती है, ये हमेशा बदले की भावना से और एक धर्म विशेष के को दिमाग में, जाति विशेष को दिमाग में रख के ये शासन प्रशासन कार्रवाई करता है। ये सबको पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। अमेरिका से वापस जो आ रहे हैं लोग, कड़ी बेड़ी कमर में डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, बिजनेसमैन, क्या है ये लोग, ये तो हम लोग समझ नहीं पाए। और वैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक जो अवैध रूप से गए लगभग 18,000 है। तो अब ये हमें नहीं लगता कि इंडिया में मोदी सरकार जब से आई तब से बड़ा सुनहरा भविष्य दिखाया जाता है कि पूरे विश्व में देश का मान बढ़ा दिया मोदी जी ने, पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हो रही है। तो ये 20% लोग, चूंकि ऐसा नहीं कि मोदी सरकार में ही पलायन हुआ, पलायन तो हर सरकार में ही हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन 20% ज्यादा लोगों के मन में खौफ पैदा हुआ मोदी सरकार में कि उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है मोदी सरकार में, इसलिए 20% लोग ज्यादा गए हैं सरकार। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग सुनहरे भविष्य के लिए गए हैं। ठीक है अशोक जी, 5 किलो राशन पे डिपेंडेंसी में आ जाए इसलिए गए हैं हम। जब आप सरकार को बताकर नहीं गए तो सरकार की जिम्मेदारी कैसे आयद कर रहे हैं, तय कर रहे हैं? आप सरकार को बता के गए नहीं, डंकी रूट या कौन रूट है आप उससे गए। और एक बात कहता हूं कि सबसे ज्यादा कबूतरबाजी, ये डंकी और मंकी रूट जो भी है, ये पंजाब में खेल सबसे ज्यादा है। मेरी बात से अशोक भाई भी सहमत होंगे।
पंजाब में जनसंघ वालों की, भाजपा वालों की तो कभी सरकार रही नहीं फुल फ्लेजेड, और सबसे ज्यादा डंकी मंकी रूट वहीं फला फूला। जब आप जिस गलत तरीके से जा रहे हैं, प्रशांत ठीक बात कह रहे थे, मान लीजिए अमेरिका अपने कानून का उपयोग करते हुए उनको जेल में डाल देता, तो आपको तो क्लेम ही नहीं होता, आप नाम ही नहीं जानते थे उनका कौन गया कौन नहीं, कहां गए। मर खप जाता आदमी, ट्रेस पासिंग के आरोप में गोली भी मार सकता है। नहीं, सीमा का अतिक्रमण राष्ट्र के खिलाफ द्रोह है। और मैं तो कहूंगा कि भारत इस घटनाक्रम से एक सीख ले। अशोक भाई, ये जितने लोग भारत में बिना कागज पत्तर आए हैं झोला उठा के, इन सबको अमेरिका की तरह से शुभ से शीघ्रम तत्काल डिपोर्ट करे, और जो इनकी पैरवी में आए उनको भी डिपोर्ट कर दे उनके साथ। कब ले जाओ भाई, इनको भी ले जाओ, ये भी वहीं खेले खाएं। नहीं, मैं तो कहूंगा विपक्षी दलों को भी इसकी मांग करनी चाहिए कि हिंदुस्तान में एक भी वैसा व्यक्ति नहीं रहे जो बिना वैलिड वीजा के, कागज के भारत में आया, उसका मजहब कुछ हो। और इसकी मांग ओवैसी को भी करनी चाहिए, भारत के नागरिक है। ममता जी को भी करना चाहिए, अखिलेश जी को भी करना चाहिए, लालू जी को भी करना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप किसका इंतजार कर रहे हो, जो अवैध है उसको बाहर करो, मैं तो यही कहूंगा जो अवैध है उसको तत्काल प्रभाव से बाहर करो। सर्दी गर्मी ना देखो, एक बार पैसा खर्च होगा जहाज का, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। बड़े बड़े जहाज में भैया भरो और साथ में पूरी आलू सब्जी दे, पैक करो और उड़ा दो, क्या खाते पीते जाओ और वहां अपना रहो। वो देश स्वीकार करे ना स्वीकार करे, आप ले जाके छप्पर से कहीं छोड़ उतार दो, क्या बोले ले भाई आपकी रेजगारी आपको मिल गई, क्या। और जो यहां विलाप करें उनके लिए, उनको भी सद्भावना मिशन पर भेज दो, उनके साथ कोई चाचा को भी ले जाओ। जो यहां विलाप करें उनके लिए, आंखों में जिनके आंसू आ जाए, गंगा जमुना बहने लगे, उनको भी भेज दो, भाई ले जाओ, तुम भी वहीं आनंद लो। भारत में अगर ये हो जाए तो मुझे लगता है देश की एक बड़ी समस्या सुलझ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं यदि यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ मनोत्री जी ने बहुत अच्छे से जो है समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है उनकी जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है उसको बहुत अच्छे से जो है एक्सपोज कर दिया है। वहीं जो अशोक यादव जो है पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, और जिस तरह से जो है जो अवैध रूप से जो है अमेरिका में जो लोग दाखिल हुए थे उनके लिए पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर अमिताभ मनोत्री जी ने बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण किया। और जिस तरह से भारत में रोहिंग्या, बांग्लादेशी, जिस तरह से अवैध लोग बसे हुए हैं और जिनकी पैरवी करने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ये लोग उतर आते हैं, उनको भी आज अमिताभ मनोत्री जी ने बहुत अच्छे से धोया। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पर आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।